हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स से जो चैप्टर नंबर 20 है, ठीक है ना, सिलेंडर कोन और स्फेयर, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है, उस चैप्टर का सारा फॉर्मूला हम इस वीडियो में समझा दिए। ठीक है ना। स्टूडेंट्स लोगों का था कि सर फॉर्मूला एक जगह आ जाता ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, तो हम सोचे कि चलो ठीक है एक वीडियो ही बना देते, सारा का सारा फॉर्मूला उसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें सिलेंडर का फॉर्मूला पूरा, चाहे वो सरफेस एरिया हो चाहे वो वॉल्यूम हो, उसी तरीके से कोन का और उसी तरीके से स्फेयर का सारा फॉर्मूला एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर के लिए हम ऑलरेडी जब वीडियो बना रहे थे ना, एक्सरसाइज 20A, उसमें हम सिलेंडर के लिए समझाए थे, तो यहाँ पर ही हम थोड़ा सा समझा दिए ताकि वो सिलेंडर कोन और स्फीयर एक ही जगह सब साथ में हो जाए। ठीक है। सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है भाई? देखिए ऐसा शेप होता है सिलेंड्रिकल का। इसमें होता है एक कर्व्ड सरफेस एरिया जो घुमा हुआ पार्ट होता है, ऊपर में एक सर्कुलर होता है जो कि फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है ना, ये सर्कुलर होता है फ्लैट सरफेस, इसको क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं अगर ओपन है तो। ठीक है, इसको प्लेन सरफेस बोलेंगे, और ये वाला जो होता है ना वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इसमें एक हाइट होता है, एक पर्टिकुलर हाइट, और रेडियस होता है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और ये वाला जो हो गया हमारा एच से डिनोट हो जाता है। अब क्या होता है, इसमें हम लोग को बहुत सारा चीज़ फाइंड करना होता है, बहुत सारा चीज़। अब जैसे प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का अलग एरिया फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस का अलग एरिया फाइंड करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया होगा तो प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया उसमें ऐड करेंगे। ये सब सारा चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला है एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस कहने का मतलब क्या हो गया? या तो टॉप वाला और या तो बॉटम वाला, ये दोनों, टॉप और बॉटम दोनों, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अगर मतलब एक का होगा पाई आर स्क्वायर और फिर ये अलग हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो अगर दोनों को मिलाते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लेन सरफेस का एरिया मेरा कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ प्लेन सरफेस एरिया। अब देखिए पेरीमीटर जो होता है ना वो क्या होता है? देखिए अगर मान लीजिए इस शीट को अगर हम बेंड करते हैं तो यही वाला चीज़ मेरा बेंड होगा, है ना, यही वाला चीज़ नीचे से बेंड होगा, है ना। अगर यहाँ से खोलते हैं तो ये पूरा का पूरा ऐसे खुल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? यही मेरा पेरीमीटर कहलाएगा। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वही इसका पेरीमीटर भी हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ प्लेन सरफेस इसका, ये इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई? तो 2 पाई आर, जहाँ आर इज इक्वल टू हमारा रेडियस ऑफ द सिलेंडर होता है, जो रेडियस ऑफ द बेस भी कह सकते हैं उसको हम लोग। तो पेरीमीटर ऑफ प्लेन सरफेस मेरा कितना हो गया? 2 पाई आर। अब अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का बात करते हैं, यानी कि जो घुमा हुआ वाला जो पार्ट होता है, जैसे आप पेंसिल पकड़ते हो तो चारों तरफ घुमा हुआ होता है, चौक पकड़ते हो तो घुमा हुआ होगा। जैसे चौक है तो चौक का ऊपर एक फ्लैट सरफेस होता है, चौक के नीचे एक फ्लैट सरफेस होता है, बाकी चारों तरफ क्या होता है? एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस हो रहा था। तो उसका एरिया अगर हम लोग को फाइंड करना होगा तो हम लोग फाइंड करते हैं 2 पाई आर एच से। कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच। ठीक है, ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इजी होता है, आपको याद करने का टेंशन नहीं होगा। बस आप थोड़ा सा एक बार समझ लो, समझ के अगर ध्यान में रखोगे ना, रटने जाओगे तो फॉर्मूला कभी याद नहीं होने वाला भाई। ठीक है ना, तो रट के आप फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस में, सिंपल सा बात है। आपको ध्यान देकर समझना पड़ेगा और डायग्राम को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, बस आपका काम आसान हो जाएगा। 2 पाई आर एच हो गया, हो गया। चलिए अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? मेरा प्लेन सरफेस भी ऐड हो जाएगा और ये कर्व्ड सरफेस भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है भाई? तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 पाई आर यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो एच प्लस आर हो जाएगा, जो कि हमारा स्क्वायर यूनिट में होगा। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है। अरे ये तो पता था सर, आप क्यों बता रहे? चलो ठीक है, हम बता दिए। हाँ हो गया टोटल सरफेस एरिया। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम सिलेंडर कहने का मतलब अगर ये पैक है तो अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, अंदर कितना पानी जा सकता है, अंदर कितना हवा जा सकता है, वो कितना जगह ले सकता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम हमेशा हम लोग क्या में मेजर करते हैं? दैट इज क्यूबिक यूनिट में मेजर करते हैं। अरे ये भी तो पता था सर, आप तो बता दिए। हाँ तो बता दिए, बस आपको ध्यान में रखना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्यूबिक यूनिट में हो गया ये, और ये स्क्वायर यूनिट में हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कहने का मतलब खोखला सिलेंडर। खोखला सिलेंडर क्या होगा? जैसे देख लो, ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, यानी कि बाहर से कुछ रीजन दिखेगा और अंदर से कुछ दिखेगा और बाकी बीच में खाली रहेगा। जैसे एज अ पाइप होता है ना, अगर मोटा लोहा का अगर पाइप ले लेते हैं तो ऐसा ही दिखेगा आपको, है ना। अब जब पाइप के जैसा है तो अंदर का कुछ आर होगा, यानी कि रेडियस होगा, इंटरनल रेडियस जिसको बोलते हैं, और एक एक्सटर्नल रेडियस होगा जो बाहर से रखेगा। तो जब एक्सटर्नल रेडियस है तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा। इंटरनल रेडियस है तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया भी होगा, सब कुछ होगा भाई।
चलिए तो देख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू आउटर रेडियस हो गया और r इज इक्वल टू एक इनर रेडियस हो गया, कैपिटल R और स्मॉल r से कर दिए। ये जो पोर्शन है ना इसको हम लोग रिंग बोलते हैं, तो इसका भी एरिया हम लोग अलग से फाइंड करेंगे। चलिए थिकनेस ऑफ वॉल कैसे फाइंड करेंगे? तो थिकनेस ऑफ वॉल करने का मतलब क्या है, यहाँ सेंटर से बाहर तक का है r और सेंटर से ये अंदर वाला वॉल तक का है r, तो ये बीच वाला क्या फाइंड करेंगे? तो r और माइनस r कर देंगे तो मेरा ये फाइंड हो जाएगा थिकनेस ऑफ वॉल। तो थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू क्या हो गया? आउटर रेडियस और माइनस इनर रेडियस, वो हमारा चौड़ाई आ गया कि कितना चौड़ा पट्टी या कितना चौड़ा मेटल का कोई भी चीज़ बना हुआ है। क्लियर हो गया? एरिया ऑफ रिंग अगर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो गया? एक बाहर वाले से एरिया फाइंड कर लेंगे और एक अंदर वाले से एरिया फाइंड कर लेंगे और दोनों को जब घटा देंगे तो ये वाला पोर्शन मेरा फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर और स्मॉल आर का ध्यान में रखना होगा आपको। तो पाई कॉमन निकाल लिए, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर हो गया, ये भी आसान फॉर्मूला हो गया। चलिए भाई, एक्सटर्नल सी ए से क्या हो जाएगा? अगर बाहर वाले रेडियस से अगर हम लोग को सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच विथ कैपिटल आर। और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? अगर अंदर वाले का पूछा जा रहा है, मान लो अंदर में मेरे को पेंट करना है, तो अगर उसके लिए फाइंड करना होगा तो हमको स्मॉल आर यूज करना पड़ेगा, 2 पाई आर एच विथ स्मॉल आर। हो गया। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कहने का मतलब क्या? ये जो था ना, ये कितना आयरन से पूरा का पूरा ठोस फॉर्म में बना हुआ है, सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है, वो आयरन का वॉल्यूम हमको बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा? बाहर से हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे इतना का पूरा और फिर इतना का अंदर का वॉल्यूम और दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाएगा। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर के साथ, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर के साथ, दोनों को घटा देंगे तो मेरा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड हो जाएगा। ये आसान था। हॉलो सिलेंडर भी हो गया यहाँ पर। तो आपका सिलेंडर का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, यानी कि सिलेंडर ये जो सिंपल सिलेंडर था और एक हॉलो सिलेंडर था। अब बात करते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रह गया है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। अब टोटल सरफेस एरिया को थोड़ा सा हम ना डिराइव कर दिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूला आप ये डायरेक्ट ये लगाना, ठीक है ना, आपको ये लगाने का जरूरत नहीं है, ये लगाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना यहाँ पर वाला। ठीक है, चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा? अब टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है तो देखो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। एक बाहर वाला सरफेस एरिया और एक अंदर वाला सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ रिंग भी ऐड करना पड़ेगा ना। ऊपर में भी तो है ये वाला सरफेस हमको दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रिंग ऊपर से और फिर एरिया ऑफ रिंग नीचे से भी। तो दो एरिया ऑफ रिंग हो गया, बस उसी को हम लोग पुट कर देते हैं। एक्सटर्नल सी ए से मेरा कितना है भाई? 2 पाई कैपिटल आर एच। इंटरनल सी ए से मेरा कितना है? 2 पाई स्मॉल आर एच। उसके बाद मेरा हो गया 2 पाई। अब देखो 2 पाई क्यों हो गया? एरिया ऑफ रिंग मेरा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखे ना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है। अब दो ठो है तो इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब गौर से ध्यान दीजिए कि सब में देखिए तो इसमें 2 पाई एच कॉमन है, 2 पाई एच मेरा कॉमन है। अंदर क्या बच रहा है? इसमें आर और इसमें आर, तो आर प्लस आर लिख दिए और यो जस का तस उतार दिए हम ये वाला। अब देख रहे हैं कि दोनों सेक्शन में मेरा 2 पाई यहाँ पर भी है, 2 पाई यहाँ पर भी है, कॉमन आ रहा है ना। 2 पाई निकाल लिए। अच्छा, आर प्लस आर है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जैसा कि हम यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो उसमें से r प्लस आर कॉमन निकाल लिए, तो मेरा इसमें तो क्या बचा? इसमें तो सिर्फ h बचा हुआ है क्योंकि 2 पाई और r प्लस आर कॉमन निकल गया और इसमें मेरा h बच गया। और इसमें से मेरा क्या निकला? 2 पाई तो ऑलरेडी निकल चुका था, इसमें r प्लस आर और r माइनस आर था, r प्लस आर हम खींच चुके हैं तो मेरा बच गया r माइनस आर। अब मेरा फॉर्मूला एकदम छोटा हो गया, 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर और फिर हाइट प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये फार्मूला आप लोग अप्लाई करना अगर टीए से आपसे पूछ लिया जाता है तो। ये फार्मूला में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ये फार्मूला में भी कैलकुलेशन बढ़ेगा, ये फार्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कंपेयर करने के हिसाब से ना पाई को देखिएगा, कोशिश कीजिएगा हर जगह पुट नहीं करने के लिए। पाई अगर बहुत ज़्यादा जल्दी आप पुट कीजिएगा ना तो आपको आगे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा वो परेशान करेगा। तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच रखकर आगे बढ़ना होगा, आगे की तरफ सोचिएगा कि अच्छा ठीक है ये करेंगे तो मेरे को पाई कैंसिल हो जाएगा, अच्छा इससे ये कट जाएगा, तो उसी हिसाब से पाई को यूज़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर भी मेरा खत्म हो गया, तो मेरा सिलेंडर पूरा का पूरा कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोन का। अब कोन क्या होता है? बर्थडे तो आप लोग मनाते ही होंगे, बर्थडे में कैप जो पहनते हो वही कोन हो गया।
है ना, बस उसको इमेजिन कर लो। इसमें क्या होता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा, इसमें ये वाला हाइट होता है जो परपेंडिकुलर हाइट होता है 90 डिग्री पर रेडियस से बना हुआ होता है ना, ये वाला मेरा रेडियस हो गया। और ये जो तिरछा जो होता है ना, जो झुका हुआ स्लोपी फॉर्म में जो होता है, स्लोप फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, झुका हुआ हाइट, ठीक है ना। ये कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर करने का मतलब 90 डिग्री और जो सिर्फ ये वाला एच रखेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये एच हो गया, ये एल हो गया और ये आर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारा बन रहा है एक राइट ट्रायंगल और यहाँ 90 डिग्री। जब राइट ट्रायंगल 90 डिग्री के साथ तैयार है ना, तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा। तो अगर हमको एल अगर फाइंड करना होगा, एच और आर दिया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आसान था, है ना। देख लीजिए कहाँ से लिंकअप हो जाता है। तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा पीछे वाला। तो एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम लिख दिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर एच फाइंड करना है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला का स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। अगर ये छोटा वाला फाइंड करना है फिर बड़ा वाला में से छोटा वाला का स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। अगर ये फाइंड करना है तो ये दोनों छोटा वाला का स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पर हमारा पाइथागोरस भी बताता है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है और बाकी इसका यूज़ तो अंदर कर ही लेंगे। चलिए अब आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो घुमा हुआ वाला जो पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसको हम लोग फॉर्मूला से लिखते हैं क्या, पाई आर एल। जहाँ पाई का वैल्यू अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में जैसे दिया हुआ रहेगा, आर तो मेंशन रहता ही है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ क्लू दिया हुआ रहेगा, और एल हो गया हमारा स्लैंट हाइट, ये वाला स्लैंट हाइट। तो सी एस ए ऑफ कोन निकालने के लिए हमको पाई आर एल लगाना पड़ेगा। ओके, एरिया ऑफ बेस क्या होता है भाई, एरिया ऑफ बेस ये मेरा क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर का क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो अब अगर टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ लिया जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया और ये वाला प्लेन सरफेस मिलाकर, तो टी एस ए ऑफ कोन कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिससे पाई आर और पाई आर कॉमन निकल जाएगा। तो इसमें बच जा रहा है एल और इसमें बच जा रहा है एक आर, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन। क्लियर। अब बात करते हैं एक अंतिम सा चीज इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। अब 1/3 क्यों होता है इतना जानने का जरूरत नहीं है, आपका बोर्ड में ये नहीं पूछता है कि 1/3 क्यों हुआ, 2/3 क्यों हुआ, बस आपको जो जानना है वो आप ध्यान में रखो, ठीक है, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा जान के आप बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो जान के आप मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसको गोली मारो, हटाओ, दुनिया भर का वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। चलिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो इसके बेसिस पर हमारा कोन भी खत्म हो जाता है। तो कोन एक ही स्लाइड में खत्म हो गया, आगे भी देख लेते, आगे नहीं है, कोन इसी में खत्म हो गया, है ना। चलिए भाई, तो अब आते हैं हमारा क्या, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है भाई, जैसे आप समझ लो फुटबॉल, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं स्फेयर में, हम ले सकते हैं फुटबॉल, है ना, फुटबॉल ले सकते हैं। फुटबॉल क्या होता है, देखो बाहर से एक कर्व सरफेस एरिया है, अंदर खोखला है, और जो जिस सीट से बना होता है उसमें कुछ मोटाई भी होता है। तो बस वही चीज़ ध्यान में रखना होगा। स्फेयर हल्का होता है, हल्का नहीं मतलब कि खोखला होता है, हल्का हम बोल दिए थे, अंदर से खाली होता है। हाँ, अब सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता है। चलिए, स्फेयर ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता है। स्फेयर का बात कर रहे हैं हम, और किसी चीज़ का बात नहीं कर रहे, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया, नो प्लेन सरफेस। टोटल सरफेस एरिया का अगर बात करते हैं एक पूरा का पूरा स्फेयर का, तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, एक सर्कल है उसको 4 क्वाड्रेंट में बांट दो, चारों का अलग अलग पाई आर स्क्वायर दे दो, 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, ध्यान में रखना है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ आर इज इक्वल टू रेडियस, हमारा पाई तो वैल्यू दिया हुआ ही रहता है, और 4/3 इज द कांस्टेंट। ये हो गया। उसके बाद आते हैं स्फेरिकल शेल, यहाँ पर लिखा गया है क्या, SHELL, ये वाला कॉमन नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल कैसा होता है, सेल जो होता है ना, जैसा फुटबॉल अभी जो बताए थे ना, फुटबॉल का जो शीट जो होता है, जिस चीज़ से जिस मटेरियल से फुटबॉल बनता है उसमें कुछ मोटाई होगा, तो मतलब क्या उसका भी कुछ होगा ना, इंटरनल रेडियस होगा, कुछ एक्सटर्नल रेडियस होगा, उसी को बोलते हैं स्फेरिकल शेल। चलिए, इसमें एक्सटर्नल रेडियस हो गया और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, जैसे हम लोग लेके चल रहे थे हॉलो सिलेंडर में। आउटर सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। बाहर भी मेरा अगर स्फेयर ही है, स्फेरिकल पार्ट ही है, स्फेरिकल पोर्शन टाइप का ही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इनर में भी मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, बट डिफरेंस किस चीज़ का है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का।
आउटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, बाहर का अगर वॉल्यूम देखे तो 4/3 पाई आर क्यूब, और इनर का वॉल्यूम देखे तो 4/3 पाई आर क्यूब। बस इसमें डिफरेंस क्या चीज़ का है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का। हो गया। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर फाइंड करना है, उस शीट का मटेरियल हमको फाइंड, उस शीट का वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना शीट से बना हुआ था, ठीक है ना, कितना मटेरियल से बना हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आउटर वॉल्यूम है उसमें से इनर वॉल्यूम को घटा देंगे, तो आउटर वॉल्यूम हो गया मेरा 4/3 पाई आर क्यू, और 4/3 पाई आर क्यू इनर वॉल्यूम। जब घटाएं तो 4/3 पाई मेरा कॉमन आ गया, और आर क्यू माइनस आर क्यू हो गया। वैल्यू पुट करना है, सीधा सा हम लोग को कैलकुलेशन निकाल कर आंसर दे देना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हेमियोस्फीयर का। हेमियोस्फीयर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लास्ट है ये हेमियोस्फीयर। हेमियोस्फीयर क्या होता है भाई, जैसे एक स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर, अब इसको बीच से अगर हम काट देते हैं, तो बीच से काट देने के बाद क्या हो गया ना, ये नीचे तो एक कर्व सरफेस है, लेकिन ऊपर में एक हमको स्फेरिकल सर्कुलर पार्ट मिल जाएगा, है ना, फ्लैट सरफेस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सॉलिड स्फीयर को काटेंगे, है ना, सॉलिड स्फीयर को काटेंगे तो हमको एक सरफेस दिखेगा ना ऊपर में, है ना। जैसे मान लीजिए ऑरेंज को काटते, तो ऑरेंज जब कटेगा तो ऊपर में हमको सरफेस दिखता है कि नहीं दिखता, वो कैसा सरफेस होता है, वो सर्कुलर सरफेस होता है। बस वही चीज़ है यहाँ पर। तो सी एस ए ऑफ हेमियोस्फीयर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर हम सिर्फ सी एस ए का बात कर रहे हैं, सी एस ए का कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पूरा का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा का 2 पाई आर स्क्वायर। अगर फ्लैट सरफेस, इस सरफेस का बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट का तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। अब अगर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमियोस्फीयर, अगर हेमियोस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो मेरा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसमें तो एक ही रेडियस है, तो टेंशन है ही नहीं। अगर वॉल्यूम ऑफ हेमियोस्फीयर फाइंड करना होगा, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमियोस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 1/2, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा बच गया कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमियोस्फीयर कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि ये जो तुम्हारा आपका जो था ना, ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 20, चैप्टर 20, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड जो था, कोन, फिर स्फीयर और सिलेंडर, इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था वो सारा का सारा इसमें हम आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बताने का तरीका अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी एक जगह फॉर्मूला मिल जाए, ताकि उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आईसीएसई बोर्ड का को लेकर थोड़ा सा होता है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक सही और एक अच्छा कंटेंट आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। 20A ऑलरेडी बना चुके हैं, ये फॉर्मूला हो गया पूरा का पूरा। अब 20B मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं एक्सरसाइज 20B में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।